ओके गाइस, वेलकम एंड वी गोना डिस्कस अबाउट बारबेक्यू नेशन का जो आईपीओ आने वाला है। आई थिंक आज से चालू हो गया। 24th ऑफ मार्च से 26th ऑफ मार्च तक इशू ओपन रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड वी गोना डिस्कस लॉट ऑफ डिटेल्स ऑन द बारबेक्यू नेशन। मैं आपको संक्षिप्त में व्यू दूंगा कि आपको करना क्या चाहिए, राइट, लुकिंग एट ऑल द डेटा पॉइंट्स ऑफ व्यू। जितने ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे कि कितना इंडस्ट्री है क्या है, बट हाँ, मोर और लेस आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि ये किस चीज़ का आईपीओ है, कौन से सेगमेंट में है, कंपैरिजन क्या है, मोर और लेस फिनेंशियल्स क्या है, उस पर डिस्कस कर लेंगे। एंड देन फाइनली वी गोना एंड आर कंक्लूजन कि मैं अप्लाई करने वाला हूँ इस पे या नहीं, लुकिंग एट द ओवरऑल सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आई थिंक आप लोग, आई डोंट नो आप गए हो या नहीं। बारबेक्यू नेशन इज एन एक्सपीरियंस। आप वहां पे एक बार जाओगे तो आपके लिए एक्सपीरियंस है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ या फैमिली के साथ जाओ, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू गेट आउट ऑफ दैट बारबेक्यू नेशन, बिकॉज ये लोग आपको लाइव बारबेक्यू प्रोवाइड करते हैं। इट्स ऑन द टेबल आपको प्रोवाइड किया जाता है, विच इज अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, राइट। तो ये एक चीज को आप जो फूड डिलीवरी है, लाइक आप कंपैरिजन ले लो, आप जुबलियांट फूड ले लो या मैकडी ले लो, काइंड ऑफ वहाँ पे आप डिलीवरी मंगा सकते हो, घर पे खा सकते हो। लेकिन जो लाइव ग्रिल का ऑन द टेबल काउंटर आपको जो मज़ा आता है, इंजॉयमेंट आता है, वो ये रेस्टोरेंट पे ही, ये यहाँ पे जो इनको इनको कहा जाता है बेसिकली, दीज आर लाइक CSR काउंटर। और बाकी जो चेन्स है, लाइक दोज आर क्विक सर्विस डिलीवरी काउंटर्स, वो आपको डिलीवरी की जाती है। सो आई थिंक दिस इज एन एक्सपीरियंस एंड दिस इज अ काइंड ऑफ, एज यू सी, ये कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरह है। हाँ, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन बहुत बात पता चली है इसकी कि इसके ऑलमोस्ट 138 बारबेक्यू नेशनल रेस्टोरेंट है। 73 सिटीज इंडिया के ऑपरेट करते हैं और 7 इंटरनेशनल बारबेक्यू नेशनल रेस्टोरेंट भी है आउटसाइड इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक ये लोग अपना इटालियन रेस्टोरेंट भी ऑपरेट कराते हैं इन द नेम ऑफ, बेसिकली उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की है, उसके नाम पे ये लोग इटालियन फूड का भी यहाँ पे रेस्टोरेंट का ओपन किया हुआ उन्होंने, वो भी ऑपरेट करते हैं। सो दे आर इनटू बोथ इंडियन एज वेल एज इटालियन, बट मोर फोकस इज ऑन इंडियन, राइट। आई अग्री कि ये जो कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है बहुत ही ग्रोइंग ग्रोइंग स्पेस है, ग्रोइंग एरिया है एज अ इंडस्ट्री। क्योंकि आप देखोगे इंडिया की जो डेमोग्राफिक को आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो मेजर पॉपुलेशन देखोगे, उनका एवरेज एज बिटवीन 25 to 35 जाता है। सो वी आर लाइक मोर ऑफ अ यंग पॉपुलेशन, सो वी आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड अर्बनाइजेशन। एंड जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया का, वो भी काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। And that is a kind of best point for this restaurant because people are going to explore, and I think this offers both vegetarian and non-vegetarian. I think vegetarian, comparatively to be honest, has very less option as compared to non-vegetarian here, but I think whatever the options are with vegetarians, they are also pretty much to enjoy. एंड बात करेंगे कंपनी के प्रमोटर्स की, तो सायाजी होटल्स लिमिटेड एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज लिमिटेड, कयुन धनानी, and these are like multiple promoters for this company. But one special point about Kayun Dhanani is उन्होंने आई थिंक अपने शेयर्स कंपनी का मतलब लोन लिया है मार्केट से। आई थिंक दिस कंपनी हैज टेकन लोन एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट ही हैज प्लेज्ड हिज शेयर्स। सो प्रमोटर ने आई थिंक पहले कुछ 5 लाख के करीब शेयर्स प्लेज किए थे, अभी थोड़ा प्लेज रिड्यूस कर दिया है। बट दैट्स वन थिंग यू शुड बी टेकिंग नोट ऑफ। जहाँ पे प्रमोटर प्लेज करता है अपना शेयर, थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाता है वहाँ पे, सोचने वाली बात है। ओके, दैट वन पॉइंट यू शुड कंसिडर। कोई मेजर प्रमोटर का स्टेक नहीं है सबका, दे हैव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स इन दिस कंपनी। एंड अगर बात करें फिनेंशियल्स की, राइट, फिनेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो यहाँ पे रेवेन्यू आपको ग्रोथ दिख रहा है 2018 से 2020, और आई थिंक 2020 ईयर, आई थिंक आप समझ सकते हो लॉकडाउन का पीरियड था एंड पीपल हैव नॉट प्रेफर्ड बेसिकली गोइंग आउट ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू तो इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। आई थिंक नवंबर 20 वाला जो 6 मंथली पीरियड है, 6 या आई थिंक 6 नहीं हो जाता है, ऑलमोस्ट 8 मंथली पीरियड हो जाता है, रेवेन्यू इतना डाउन है। प्रॉफिट आप देखो, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ लॉस। अब इसका लॉस का मेजर रीजन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आप लॉस देख के घबरा जाने वाली बात नहीं, राइट। ये इसका डिटेल एनालिसिस है जो 236 आप रेवेन्यू देख रहे थे। इसमें जो मेजर पोर्शन आप देख रहे हो डेप्रीशिएशन का और अमोर्टाइजेशन का बहुत ज़्यादा पोर्शन है। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इनका जो पैट है वो नेगेटिव में चला जा रहा है। बाकी अगर आप पैट देखोगे तो आई थिंक अगर आप इबिट्टा को कंसिडर करोगे तो बहुत अच्छा डिसेंट अमाउंट। और फिनेंस कॉस्ट भी अगर आप देख लो तो फिनेंस कॉस्ट कंपेरेटिव लोन्स है कंपनी के पास तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन
को अगर हायर नोट पे, बिकॉज उनकी एसेट्स अगर आप देखोगे, एसेट्स का जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है ऑलमोस्ट 14% CAGR के हिसाब से एसेट्स ग्रो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक यू कैन से बिकॉज ऑफ दिस द पैट इज गोइंग इनटू नेगेटिव। सो ये एक पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज कंपनी के फ्यूचर प्लान्स है कि उनको एक्सपांशन करना है, काफ़ी सारे और आउटलेट खोलने की भी यहाँ पे प्लानिंग है। लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से आउटलेट की बात करें तो काफ़ी सारा इंडिया में 71 सिटीज़ में प्रेजेंस है। आई थिंक दे हैव अ फ्यूचर प्लान टू गो इनटू Tier 1, Tier 2, Tier 3 cities more back into deep down, so that they can expand their base and उनका रेवेन्यू बेसिकली अपने सेल से बढ़ा सके। सो दे आर लुकिंग फॉर दैट। एंड अगर ऑब्जेक्ट बात करें कंपनी इस IPO लाने का पर्पस क्या है, बेसिकली पेमेंट करना आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स का ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए कंपनी यहाँ पे इस IPO को लेके आ रही है। IPO का प्राइसिंग है 498 to 500 पर इक्विटी शेयर, मिनिमम एप्लीकेशन 15,000 और मैक्सिमम 1,95,000 तक जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इश्यू भी है, तो कुल मिला के 452 करोड़ का IPO है। हो गया मार्च 24 है, मार्च 26 क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट फलाना ढिमका आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। तो आई थिंक सब्सक्रिप्शन चालू हो चुका है, रिटेल का 6 गुना कोटा ऑलरेडी। आप इंडिया में कोई भी IPO ले लो आजकल, IPO मतलब पीपल आर नॉट बॉदरिंग, दे आर नॉट रियली कंसर्न अबाउट कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, खराब है, बैड है या वेरी गुड है, स्टिल द सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू बूम। आज आई थिंक मैंने एक स्टेटस भी डाला था कि एक अच्छी लड़की या फिर एक अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढना एक सेकंड मुश्किल काम है। सबसे पहला जो मुश्किल काम है वो है कि जो IPO में आपको ओवर सब्सक्राइब IPO में अलॉटमेंट मिल जाए, तो वो सबसे बड़ी मुश्किल बात है। एंड आई थिंक एवरीवन इज सर्चिंग, एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कंफर्म्ड IPO अलॉटमेंट मिल जाए। हर कोई कोशिश है, कोई लोग अपने लिंक दे के यूट्यूब चैनल पे लिंक दे के बोलता है यार हमारे इधर से अकाउंट खुलवा लो आपको कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगा। ये सब फर्जी है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता, राइट। ऐसा अगर सबको पता होता तो सब चीज़ें सबको अलॉटमेंट लग जाता। सो देर इज़ नो वे लेजिटिमेट कि आपको ये तरीके से करोगे तो IPO मिल जाएगा। एंड इफ समवन कैन डेफिनेटली प्रूव ऑन द स्क्रीन और बता सके कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा वैसा रहा है, उसको हर IPO लगा है वही लॉजिक से, सो समवन कैन कम ऑन द स्क्रीन एंड प्रूव, ओके। एनीवे हमारा वो मैटर प्रूव करने का नहीं। तो आई थिंक वी डिस्कस्ड ऑन द फाइनेंशियल, वी डिस्कस्ड ऑन द बिजनेस। अगर कॉम्पिटिटर की बात करें, राइट, तो आप देखोगे जुबलियांट फूड, मैकडी या फिर बर्गर किंग इसके कॉम्पिटिटर नहीं है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, बिकॉज वो ज़्यादा क्विक सर्विस डिलीवरी रेस्टोरेंट है एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंशिएशन है। और यहाँ पे अगर आप जाओगे मिनिमम, अब मैं खुद गया था आई थिंक पुणे में, आई थिंक आई वाज इन पुणे एंड आई हैव बीन टू दिस डाइनिंग रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, 3-4 बार तो हो चुका है मेरा। मिनिमम पर पर्सन बिलिंग 1,000 होता है, और यहाँ पे आई थिंक पीपल गो इन अ ग्रुप बेसिस में जाते हैं, तो एटलीस्ट 7-8 का ग्रुप होता है, सो दैट यू कैन पीपल एंजॉय द बारबेक्यू एंड हैव अ डिस्कशन लाइक दिस। तो ऑलमोस्ट आपका बिल कम से कम 6-7 हज़ार का आ जाता है। और कंपनी जैसा क्लेम बता भी रही है कि एज ऑन 30 नवंबर उनका पर मिनिमम बिलिंग 2700 to 2800 का बिलिंग भी है, ये भी कंपनी ने क्लेम किया है। सो दैट इज वन थिंग टू लुक इनटू कि इनका बिलिंग अच्छा है काफ़ी, बट द पॉइंट इज कि एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो इनका रेवेन्यू वापस पॉजिटिव में कब आएगा एंड एसेट्स का जो बेनिफिट है वो कैसे ले पाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन्होंने चेन्स तो बहुत सारे खोल दिए, रेस्टोरेंट्स बहुत सारे खोल दिए हैं। अब ये आउटपुट, इसको जनरेशन, आप सोचो कि फैक्ट्रियाँ लगा दी है, फैक्ट्री का आउटपुट आना बाकी है, ऐसा समझो। अब ये कंपनी आगे अगर आप देखो ये जो इंडस्ट्री है, अबाउट दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो एट अ वेरी गुड स्पेस ऑफ 14% to 15% का इंडस्ट्री ग्रोथ है, ठीक है। और इस स्पेस में देखो जाए तो कॉम्पिटिशन में एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट करके आता है विच सर्व्स, जो आपका मेनलैंड चाइना रेस्टोरेंट है विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड ओवर देयर, तो वो एक कंपटीशन स्पेस में आता है। बाकी इस कंपनी के कंपटीशन स्पेस में कोई नहीं है, ठीक है। अगर बात मैं करूँगा आपको लिस्टिंग गेन्स, तो लिस्टिंग गेन्स की अभी ग्रे मार्केट रेट कुछ आया नहीं, क्लियर नहीं है अभी, तो लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्टेड नहीं है अभी एज ऑन डेट। डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की सिचुएशन भी आप देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी क्वाइट सेल कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्वाइट वीकर जोन पे अभी। तो मार्केट की सिचुएशन को ओवरऑल एनालाइज करते हुए अभी थोड़ा लिस्टिंग गेन्स के लिए भी सावधान रहना चाहिए। इट वुड बी अ काइंड ऑफ रिस्की टू गो फॉर लिस्टिंग गेन्स। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्ट अच्छे लगते हैं अगर आप एटलीस्ट मिनिमम 3 years या 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो आई थिंक हम लोग असेस करेंगे 2 साल बाद की कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, देन विल होप फॉर द नेक्स्ट और 2-3 साल रुकने के लिए, अदरवाइज वी विल नॉट।
सो अभी के लिए डिसाइड करना काफ़ी टफ है बिकॉज आउटपुट नहीं, कंपनी ने जो आउटपुट ड्रिवन है वो अभी इतना बताया नहीं। एसेट्स तो इन्होंने डिप्लॉय कर दी बट वी वांट रिजल्ट, और आई थिंक रिजल्ट से ही हम लोग ड्राइव होंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। एंड आई थिंक कंक्लूसिव ऑन दिस इज लिस्टिंग गेन्स थोड़ा सा, आई थिंक और कोई दूसरा आईपीओ होगा तो मैं वेट करूंगा लिस्टिंग गेन्स के लिए, इसके लिए अप्लाई नहीं करूंगा लिस्टिंग गेन्स के लिए, टू बी ऑन अ पर्सनल नोट। लॉन्ग टर्म सोचूंगा, आई थिंक आई विल वेट। अगर मुझे अभी करना ही है तो, और मैं बाकी सारे जुबलियांट फूड और इसकी प्राइसिंग देखो तो प्राइसिंग बहुत हाई है, 498 500। जुबलियांट फूड तो एक वैल्यूड काउंटर है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को देख लो आप, बर्गर किंग को देख लो, 137 140 पे है। तो उनकी लिस्टिंग और उनका जो इशू प्राइस, और इन्होंने आई थिंक पिछले टाइम में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था। प्रेफरेंशियल मतलब कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को वो प्रेफरेंस देते कि आपको अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स, और उनको भी 256 रुपीज़ में दिया था। और यहाँ पे आप इशू प्राइस 500 रुपये लेके आ रहे हो, तो बहुत ही प्रीमियम चार्ज कर रहे हो। एंड आई थिंक प्रमोटर अपना माल निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो फंस जाओगे गाइस। आई पर्सनली, मेरी सलाह है इस आईपीओ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आपका टेक है, आपका पैसा, आपकी रिवॉर्ड भी आपका, रिस्क भी आपका। मेरा काम था आपको बताना। आई होप गाइस आपने मज़ा उठाया होगा, लुफ्त उठाया होगा। मैंने काफ़ी सारा प्रेजेंटेशन नहीं बनाया आपके लिए, इतना सारा प्रेजेंटेशन बनाओ वही। आई ट्राइड टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। जो भी डेटा है उसको पॉइंट को प्रेजेंट किया, जो पॉइंट्स मुझे रखने थे वो मैंने रखे। एंड थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनके साथ भी ये नॉलेज पता चले उन्हें अगर वो गलतली अप्लाई ना कर रहे तो इसके लिए शेयर कर दे उनके साथ। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, हैव अ गुड डे।